आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति गौर आज आपको सिखाऊंगी पाउसाला कविता, जिसे लिखा है विंदा करंदीकर जी ने। तो इसके टाइटल से आपको मालूम पड़ गया कि ये बारिश के ऊपर है। पाउसाला है ना, तो बारिश आई है, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा वही बताया होगा, ऐसा आप सोच रहे होगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इस पोएम में है बारिश के बारे में ही, लेकिन उसको किस तरीके से बताया है वो आपके लिए एकदम न्यू है, उसे आपको समझना है। पावसाला ऐन दुपारी विजा चमकल्या, कडाड कडकड भरणार वारा, जिकडे तिकडे गारा गारा। पावसाला दिवाळीतला खचला किल्ला, भुंकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छत्री। पाऊस आला उशीर त्यातच हा घोटाळा, बाबा गेले करीत चडफड, आईचेही भिजले पापड। पाऊस आला आम्ही केला एकच गेला, हसत म्हणाल्या मॅडम कुट्टी, चला पळा शाळेला सुट्टी। तो बोलते ना स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड्स है, 4 लाइन के, बहुत सिंपल है। पाउस आला तो मैं बोल रही हूँ, या आपने ऐसे भी रीड करोगे, बुक खोल के ही बैठे होगे या नहीं भी खोली है, मोबाइल पे देख रहे हो तो भी आपको ये लाइन तो याद ही होगी, पाउस आला। तो अब इसमें इन्होंने कैसे बताया है, पाउस आला ऐन दुपारी विजा चमकल्या। बारिश आती है, हमें भी पता है, सुबह भी आ सकती है, दोपहर भी आ सकती है, शाम भी आ सकती है, रात भी आ सकती है। बारिश आती है तो हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मौसम देख के हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ बारिश हो सकती है। ठीक है, कभी कभी मौसम भी बदल जाता है तो बारिश नहीं भी आती है। लेकिन इसमें जो इन्होंने बताया ऐन दुपारी, यानी एकदम दोपहर के समय पे क्या आ गई, बारिश आ गई। अचानक से क्या हुआ, बिजली चमकने लगी। कड़कड़ बढ़नार वारा, यानी जो हवा चल रही थी ना, वो एक तरीके से बहुत भयानक तरीके से चल रही थी। ऐसा लग रहा था अरे बाप रे क्या हो गया। जिकड़े तिकड़े गारा गारा, यानी हेलस्टोन जिसको बोलते हैं ना, ओले है ना, वो बढ़ने लगा। अचानक से बहुत तेज से हवाएं चलने लगी और गारा गारा यानी ओले गिरने लगे हर तरफ। पाऊस आला दिवाळीतला खचला किल्ला, भुंकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छतरी। अब ये क्या हो रहा है, जैसे बारिश आ गई तो दिवाली में ना मट्टी का किला बनाया जाता है। अगर आप में से जो महाराष्ट्रियंस है उनको पूरा पता होगा, और जिनको नहीं पता है कि महाराष्ट्रियंस में ये लोग ज़्यादातर बनाते हैं दिवाली के टाइम पे किला बनाते हैं। तो जैसे ही बारिश आई ना तो उनका जो किला था ना खचला, यानी वो क्या हो गया, बारिश की वजह से ढह गया। मिट्टी का है ना, बारिश आई तो वो क्या हो गया, ढह गया। भुंकत सुटली सगड़ी कुत्री, आजोबानी शिवली छतरी, ये राइमिंग वर्ड के हिसाब से उन्होंने दिया है ना। जैसी अचानक दोपहर में बारिश आ गई तो जो डॉग्स थे उन्होंने क्या किया, बाग करना शुरू कर दिया। और जो उनके आजोबा थे, मीन्स दादाजी आप बोल सकते हो, उनकी जो छतरी थी उन्होंने उसको शिवा मीन्स सिला। तो क्यों सिला होगा, क्योंकि वो फटी होगी। तो लॉजिक को क्वेश्चन है, होता है ना कभी कभी हम बारिश रेनी सीजन में कंटिन्यू यूज कर रहे थे, कभी कभी कितनी भी अच्छी छतरी ले लो तो उसकी जो ऊपर ब्लैक रहता है या कलरिंग जो भी आप लेते हो, जो उसकी स्टील्स की रॉड्स टाइप की होती हैं, वो बंद करते में या जल्दी में करने में थोड़ी सी लाइन निकल जाती है, तो हम सोचते हैं अभी काम चल रहा है, चलने दो बाद में देखेंगे। ऐसे अचानक से आ गई तो यहाँ पे आपके पिक्चर में भी देखो कि वो दिखा रहे हैं कि बारिश आ गई है। अब पता नहीं कंटिन्यू आ जाए, उनके मन में जो भी विचार होगा वो उसको पहले क्या करने लगे, सिलने के लिए बैठ गए। पाऊस आला उशीर त्यातच हा घोटाळा, बाबा गेले कड़ीत चरफड़, आईचेही भिजले पापड़। अब इसमें क्या हो गया, जैसे ही बारिश आ गई, उशीर मतलब लेट हो गया था, त्यातच हा घोटाळा यानी ऑलरेडी उनके जो पापा थे, जो इसमें दिखाया है बाबा मतलब पापा थे, उनको काम पे जाना था, वैसे ही वो लेट हो चुके थे और ये सब घोटाला हो गया। बारिश आ गई एंड टाइम पे है ना, तो उसकी वजह से वो चौफाने बहुत गुस्से में आ गए थे। आईचेही भिजले पापड़, और उनकी जो मम्मी थी, यहाँ पे दिखाया है, आंटी दिखाई है आपके राइट साइड में देखो, और यहाँ पे ऐसे दिखाया है कि वो कुछ सुखा रही है। ठीक है, तो आई के क्या हो गया, आई ने भी अपना काम करके रखा था, मम्मी ने अपने पापड़ सुखा के रखे कि तो चलो पापड़ सूख जाएंगे, इसलिए उन्होंने एन दुपारी लिखा है कि दोपहर के टाइम पे उन्होंने ये पापड़ सुखाने रखे थे। लेकिन अचानक से बारिश आ गई थी, और किसी ना किसी वजह से ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कभी कभी घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि पापा को जो टाइम पे काम पे जाना होता है किसी वजह से नहीं जा पाते, कभी पानी नहीं रहता है, कभी लाइट चली जाती है ना, या कभी किसी का अर्जेंट फोन आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। एक ऑलरेडी वो लेट हो रहे थे, ऊपर से ये बारिश आ गई थी। पाऊस आला आम्ही केला एकच गिल्ला, है ना। अब जैसी बारिश आई तो ये जो बच्चे हैं है ना, इन्होंने एक साथ ही शाउट किया, नॉइजी साउंड है, एकच गिल्ला हसत म्हणाल्या मॅडम कुट्टी, चला पड़ा शाळेला छुट्टी। यानी ये जो बच्चे बता रहे हैं, जो मैंने आपको बोला ना कि इसमें अलग क्या है, उन्होंने यही तरीका बताया कि ये जो बच्चा है ये इस टाइम पे कहाँ पर है, स्कूल में है, दोपहर के टाइम पे स्कूल में है, और एक साथ जैसे बारिश होती है तो आप लोग भी कैसा चिल्लाते हो, बारिश हो गई है ना, ऐसे ही ये बच्चे सब स्कूल में एक साथ चिल्लाने लगे। और उनकी जो मैडम थी मीन्स उनकी जो टीचर थी, उनका नाम बताया उन्होंने कुट्टी, है ना, वो अचानक से क्या बोली, चढ़ा पड़ा चलो जाओ शाळेला सुट्टी। आपने देखा भी होगा कि मॉर्निंग वाले बैच को
तो छुट्टी मिल जाती है अगर नाइट में ज़्यादा बारिश हो तो। लेकिन दोपहर वालों को अगर बारिश सुबह रुक गई है ना, तो दोपहर वालों को जाना पड़ता है। तो दोपहर वाले ज़्यादा खिलसते हैं ना कि अरे बारिश की छुट्टी नहीं मिली। तो इसमें ऐसा बताया कि जो बच्चे जाते थे उनकी दोपहर में बारिश हुई थी, वो स्कूल तो पहुँच गए थे, लेकिन बारिश कभी कभी इतनी तेज़ होती है कि स्कूल से भी हमें मैसेज आता था ना कि बच्चों को ले जाओ, ज़्यादा बारिश बताइए, कभी रास्ते में पानी भर गया, कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी मैडम कुट्टी ने बोला कि यस बारिश हो गई है, अब तुम लोग भी क्या करो, अपने घर जाओ। तो सब बच्चे खुश हो गए। तो एक चीज़ तो है कि बारिश का वैसे भी आना बहुत ज़रूरी है, पानी के बिना कुछ काम नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये, बारिश आती है तो स्कूल के हॉलीडेज तो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। कुछ हम अपने डर के मारे ले लेते हैं और कुछ स्कूल से अनाउंसमेंट में आ जाते हैं। तो ये बहुत ईजी पोएम है। अगर ये पोएम अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।